जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई बहुत लॉन्ग टाइम से स्टूडेंट बोल रहे थे कि भैया एमपीपीईटी का ऑफिशियल सिलेबस क्या है, अपन डिस्कस करेंगे। ऑल सब्जेक्ट ग्रुप मैंने मेंशन कर रखे हैं, लाइक जैसे पीसीबी का सब्जेक्ट सिलेबस क्या होगा, पीसीएम का क्या होगा, एजी जो आपका एजी 1 2 3 सब्जेक्ट ग्रुप है उसका क्या सिलेबस होगा, कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जिन पे ज्यादा अपने को फोकस करने की जरूरत है। अभी लास्ट टाइम पर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करें, कहां पे मिलेगा, और सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, ठीक है। मतलब ऑफिशियल साइट्स पर अपने को एमपीपीईटी का सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, वो सारी चीज अपने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। और रिक्वेस्ट है सभी से, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर का बटन है उस पर क्लिक करके आप जरूर अपने मित्रों के साथ, सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा भाई, जो एमपीपीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत मेहनत लगी है मेरी इस वीडियोस को बनाने में। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी आपके जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मेरे से आस्क कर सकते हो पर्सनली। और मैंने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो पर्सनली मेरे से आप डाउट्स आस्क कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट ग्रुप हैं, पीसीबी, पीसीएम और ये सारे सब्जेक्ट ग्रुप आप सभी को पता ही है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सिलेबस डाउनलोड कैसे करें और कैसे देख सकते हैं सिलेबस को, ठीक है। फिर मैं ब्रीफली आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप अपन बात करते हुए चलेंगे। सबसे पहले सिलेबस आपको डाउनलोड कैसे करना है, आपको गूगल पर लिखना है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड आप डालोगे ईएसबी, तो इसकी ऑफिशियल साइट्स पर आप सभी को पता है एमपीपीईटी का आपका जब भी डेट आएगी तो यही मेंशन की जाएगी, यहीं पे आपको पता लगेगा कि यही इसी वेबसाइट पर आपका फॉर्म फिलअप होगा। अब आपको सिलेबस कहां से डाउनलोड करना है, देखो सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं होता है मेरे भाई, मैं बता रहा हूं आपको। 8-10 सालों से, कई सालों से पीईटी होती चली आ रही है, आज तक का रिकॉर्ड है कभी सिलेबस चेंज हुआ हो, आज तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ, अब भी चेंज नहीं होने वाला। तो देखो प्रीवियस ईयर 2023 की जब आप रूल बुक में जाओगे, रूल बुक यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो रूल बुक में जाओगे, आप इसकी रूल बुक डाउनलोड करोगे, एमपीपीईटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2023, आप इसकी रूल बुक को डाउनलोड करोगे तो सबसे नीचे आपको इनका सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ये आप इनकी ऑफिशियल साइट्स पर आओगे, देखो ये पूरा ऑथेंटिक सिलेबस है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो यहाँ पे बता दिया है वो क्लियर कट है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको पता ही है एग्रीकल्चर न्यू क्वेश्चन जो आता है वो करंट अफेयर थोड़ा बहुत पूछ लेता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे आपके, जो एक बात और नोट लगा के याद रखना, जो पीसीबी वाले हैं, एबीसी वाले हैं, पीसीएम वाले हैं, ठीक है, उनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल सिमिलर रहती है। कोई भी सिलेबस यहाँ पे नया नहीं होता है कि आप जो पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप वाले और जो पीसीएम वाले हैं उनकी फिजिक्स अलग अलग होगी, बिल्कुल सिमिलर होती है, सिमिलर टॉपिक होते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, सबकी फिजिक्स सेम है, ओनली जो आपके एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं जिनकी 25 नंबर की फिजिक्स आती है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, वो अलग आती है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपके फिजिक्स के सिलेबस की। तो ये पूरा फिजिक्स का सिलेबस है, आप देख सकते हो। अभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है, वो मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी बताऊंगा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे ये फिजिक्स का सिलेबस हो गया, ये टोटली आपकी यहाँ पे केमिस्ट्री दी हुई है, मेंशन किया हुआ है, टॉपिक इक्विलिब्रियम आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इसके बाद मैथ्स आपकी यहाँ पे मेंशन किया हुआ, अलजेब्रा, टेक्नोमेट्री, मैथ्स का सिलेबस हो गया। ये यहाँ पे आपका बायोलॉजी में आ जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट है बायोलॉजी, पीसीबी वालों के लिए 100 नंबर का आपका आता है, जिसमें आप देख सकते हो जूलॉजी, बॉटनी और आपका बायोलॉजी का पूरा सिलेबस इसमें मेंशन है। जो बार बार बोलते हैं भैया सिलेबस बताओ, और सिंपली आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको भी डाउट्स आ रहा हो, जैसे एंजाइम वगैरह लिखा हुआ है, ग्रोथ हार्मोन्स, तो आप सिंपली क्या करोगे, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप इसको ट्रांसलेट हिंदी में कन्वर्ट करके आराम से देख सकते हो। एंजाइम तो हार्मोन्स, वृद्धि जो बोलते हैं, मेरे को इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, तो आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा आपको टेक्निकली होना पड़ेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे आपका एग्रीकल्चर वाले जो एजी 1 2 3 सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं उनका सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन है। एग्रीकल्चर जो फिजिक्स है आप देख सकते हो, इन्होंने एग्रीकल्चर फिजिक्स लिखा हुआ है, ये एजी 1 2 3 वालों की फिजिक्स है। तो कंप्लीट सिलेबस आपका ऑफिशियल साइट्स पर मेंशन है, और यहाँ पे आप आओगे तो ये एग्रीकल्चर दी हुई जो पीसीए सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं और एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, उनकी एग्रीकल्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये एग्रीकल्चर 18 टॉपिक मेंशन किए हैं इन्होंने, तो 18 टॉपिक्स आप देख सकते हो। बट एजी 1 2 3 जो सब्जेक्ट ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पे एग्रीकल्चर और एनिमल अलग अलग होती है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, भाई पीवाईक्यू जो आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर के, वो कैसे डाउनलोड करें। देखो सिंपली आप अपनी फिर उसी वेबसाइट पर आ जाओगे,
ये आप अपने होम पेज पर आ गए। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है, इस होम पेज पर जाके आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो रिस्पॉन्स शीट दिख रहा है इस पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, और यहां पे आ जाओगे आप, कहां पे ऑप्शन आपको दिख रहा है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। आप सिंपली यहां पे आने के बाद जस्ट आपका कोई भी दोस्त रहा हो जिसने एमपीपीएटी की प्रिपरेशन की हो प्रीवियस ईयर में, कोई ना कोई तो एक दूसरे के संपर्क में होता है मेरे भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो स्टूडेंट्स का आपको रोल नंबर और टीसीए कोड मांगना पड़ेगा, आपको सिंपली पेपर मिल जाएगा। ठीक है, आप सोचो कि पेपर आपको डाउनलोड मिल जाए, तो डाउनलोड बहुत मुश्किल है मिलना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है कहीं पे डाउनलोड होने का। तो ये रोल नंबर और ये टीसीए कोड आप यहाँ पे फिल करोगे और लॉग इन करोगे, जस्ट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखो AG 1 2 3 सब्जेक्ट ग्रुप का है, और नेक्स्ट यहाँ पे पीसीबी जो सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स है उनका पेपर भी यहाँ पे मेंशन है, दोनों का आप देख सकते हो, डाउनलोड हो जाएगा और क्वेश्चन भी आप यहाँ से देख सकते हो। डाउनलोड होना थोड़ा मुश्किल है ना, इसकी ट्रिक में कुछ निकालूंगा, मेरे को डाउनलोड होने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट आप यहाँ पे इनके क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डरने की बात नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं पीसीबी का, क्योंकि स्टेट लेवल का एग्जाम है। नेक्स्ट यहाँ पे AG 1 2 3 सब्जेक्ट ग्रुप का, ऐसे आप पीसीएम का डाउनलोड कर सकते हो, एबीसी का डाउनलोड करते हो, बिल्कुल सेम रहता है सारा सब कुछ। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस पे आ जाते हैं। तो सिलेबस में हम सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजी वालों की, पीसीबी वालों की। ठीक है, तो पीसीबी में आप देखोगे यहाँ पे फिजिक्स की सबसे पहले बात करते हैं। तो फिजिक्स में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहाँ पे टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, वो टॉपिक लिखे हुए जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ध्यान रखना जो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर अब भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो जो बता रहा हूं आपको बस उतना अगर आप रेडी कर लेते हो तो आराम से आपका बहुत अच्छा खासा आप स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो लाइट जो आपका प्रकाश टॉपिक है फिजिक्स का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या पढ़ना है सबसे पहले आपको यहाँ इसमें देखना है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे कर्व मिरर हो गया, लेंस हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लेंस का फॉर्मूला बिल्कुल सीधा रखा हुआ आपको पेपर में मिल जाता है, लेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको आपको देखना है। लाइट सेकंड की बात करें, इसका डिवाइड किया हुआ है इसको, जैसे आपका टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, इनसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, कि किन का यूज किसमें करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का आप देख सकते हो, जिसमें कूलम्ब्स लॉ हो गया, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटर हो गया, पैरेलल प्लेट्स हो गई, समांतर वगैरह आपने सुना होगा, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, तो वहां से क्वेश्चन पिक करता है। अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में दिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो जो विजिस्टोन आपका ब्रिज होता है उससे क्वेश्चन आते हैं, आप पेपर में देखोगे बिल्कुल विजिस्टोन क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। और यहाँ पे जो आपका पोटोमीटर है उससे भी क्वेश्चन आते हैं, पोटेंटियोमीटर। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यूज्ड क्या है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी फोर्स टॉपिक है, इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी करंट वगैरह, ओम लॉ हो गया, किरचॉफ का लॉ हो गया, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। जो चीज आपको बोल रहा हूं वो करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको भी लास्ट में ये भी बताऊंगा कौन सी बुक्स है और कहां से आपको पढ़ना है, वो भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूंगा, तो आप वहां पे जो है अच्छे से स्टडी कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे बताऊंगा पीसी वाले कहां से पढ़े, पीसीएम वाले और एबीसी वाले कहां से किस चीजों को कवर अप करें। ठीक है, तो देखो इसके बाद नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी थर्ड हो गया, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आपने देखा होगा ना, वो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कभी कभी कि एक घर में इतने पंखे हैं, इतने कूलर रखे हुए हैं, इतने बोर्ड लगे हुए, इतने बल्ब है, तो कितने यूनिट बिजली यहाँ पे खर्च होगी, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो देख लेना एक बार। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका हीट। बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को हीट से देखने को मिलते हैं, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे देगा, वो आपसे बोल देगा कि 100 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, इससे बेसिक क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हीट कंडक्शन हो गया इन आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टीफन लॉ हो गए, न्यूटन्स लॉ हो गए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है लॉ, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मोशन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और मोशन और एसएचएम जिसको बोलते हैं सरल आवर्त। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई। पीरियोडिक मोशन देख सकते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपको बता रहा हूं। ठीक है, टॉपिक बहुत सारे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट मतलब आपके टॉपिक है, बट उनमें से मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट है आप पे मैग्नेटिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इनको आपको एक बार चेकआउट कर लेना है, देखना है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई।
ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम केमिस्ट्री की अगर आपसे बात करें, केमिस्ट्री की, ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी आप चेकआउट करोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, केमिकल बॉन्ड हो गया, सॉल्यूशन हो गया, जिसमें बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको अपने को डीपली थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा, तुक्का ही लगा के आओगे। नेक्स्ट आपका सॉलिड स्टेट्स, आजकल इससे बहुत क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, तो जो आपसे बोल रहा हूँ बस उतना का आपको करते चल रहा है, ठीक है। आप लोग बार बार बोल रहे थे इसलिए मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ी। आप थोड़ा सा मेहनत करने की बात आपकी है, मैंने आपको बता दिया सिलेबस क्या क्या है। आप भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिलेबस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो एक्टिव आपका रेडिएशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम वेरी वेरी इंपोर्टेंट है मेरे भाई। इस पे स्टार लगा लेना, इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, दो तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन तक इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आयनिक इक्विलिब्रियम मोस्ट इंपोर्टेंट, पीएच और बफर, तो स्टार लगा लो मेरे भाई, जो टॉपिक आपको बता रहा हूं, पीएच और बफर मोस्ट इंपोर्टेंट। थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट, और केमिकल काइनेटिक्स, ये वो चीजें आपको बता रहा हूं जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जिनसे ज्यादा आते हैं, ये बिल्कुल छांट के बताया हुआ है, ठीक है। ये मत सोचना कि बहुत भैया बहुत कम बता रहा है, भाई ये वही चीजें बता रहा हूं जो इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको देखना पड़ेगा, सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा बहुत आप अवॉइड कर सकते हो, क्वेश्चन कम आते हैं इससे, लेकिन कोलाइड और जो आपका क्रिस्टल यहाँ पे है इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको एक बार देख लेना। और मैं बोलूंगा भाई बायोमोलिक्यूल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही मत, कुछ छोड़ देना बट इस टॉपिक को तो मत छोड़ना मेरे भाई। एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक है ये, बायोमोलिक्यूल्स बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पेप्टाइड्स, बॉन्ड, बहुत क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो, इस टॉपिक पर करना ही करना है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट आपका केमिकल यहाँ पे जो दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें बेंजीन है, एल्काइंस है, एल्कीन्स है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर्टीज रीड कर लेना, बिल्कुल देखा आपको डेफिनेशन लिखी हुई मिल जाती है और अपने को चूज करना पड़ता है, ठीक है, तो इनको देख लेना। पॉलीमर भी ठीक ठाक है, इनको इंपोर्टेंट है, तो एक बार इसको चूज करना भाई, पॉलीमर्स को। अब आते हैं हम आपका एग्रीकल्चर पर, ठीक है। मैंने सबकी बात कर ली, आपका फिजिक्स की बात कर ली, केमिस्ट्री की बात कर ली, सबकी फिजिक्स केमिस्ट्री सिमिलर होती है, आपको पता होगा। एग्रीकल्चर की बात करूं तो जो आपके एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप वाले होते हैं, ठीक है, और जो पीसीए सब्जेक्ट ग्रुप वाले होते हैं, उनकी आपकी यहाँ पे एग्रीकल्चर दोनों की सेम होती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट जनरल एग्रीकल्चर जैसे कि आपका इंस्टीट्यूट हो गया, कौन सी रेवोल्यूशन किससे बिलोंग करती है, ठीक है, और करंट डाटा हो गया, कौन सा स्टेट किस चीज में फर्स्ट नंबर पे है, वर्ल्ड में इंडिया की रैंक क्या है, वो सारी चीजें। एग्रोनॉमी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, फैमिली वगैरह आपको एग्रोनॉमिकल क्रॉप की देखनी पड़ेगी, क्लासिफिकेशन। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, 2-3 क्वेश्चन आपको इसके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर के मोस्ट इंपोर्टेंट है, आजकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और आपका इसमें एंट्रेंस एग्जाम में भी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स की डिटेल्स देखनी पड़ेगी, लाइक जैसे चावल का ओरिजिन स्थल क्या है, कितने क्रोमोसोम नंबर है, सॉइल कौन सी इसको बेटर रहेगी, जलवायु एनवायरमेंट कौन सा बेटर रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है अपने से, बॉटनिकल नेम वगैरह। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, धान, मतलब इनके बारे में आपको देखना पड़ेगा डिटेल में। सॉइल साइंस आज के टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, सॉइल साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको देखना पड़ेगा, सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, वगैरह वगैरह, आपका सॉइल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें। नेक्स्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट, आज के टाइम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे अभी आपका लेटेस्ट हुआ था आरईओ का, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो इनको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका टिलेज और एरीगेशन, जिसमें एरीगेशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपका हॉर्टिकल्चर, ये वो चीजें बता रहा हूं जिनको आपको करने की जरूरत है, ठीक है, मैं फालतू ही नहीं चिल्ला रहा हूं, आप लोग वही बिलीव नहीं करते हो भैया आप क्या बता रहे हो, बट डेफिनेटली अगर आपने इतनी चीजें कर ली है तो आप आराम से एग्जाम क्लियर कर लोगे, ठीक है, ये सियोरिटी के साथ मैं आपसे बोलता हूं। यहां पे अगर मैं बात करूं हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर में आपका ट्रेनिंग, प्रूनिंग, प्लांटिंग मेथड्स और वेजिटेबल क्रॉप्स की डिटेल्स, लाइक जैसे क्लासिफिकेशन, कौन से फैमिली में आता है, कौन सा टाइप्स का फ्रूट है, वो सारी चीजें आपको डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा भाई पूरा। फ्लो चार्ट, मैंने नोट्स अगर आपने नहीं देखे मेरे तो देखना, उसमें फ्लो चार्ट्स में सब कुछ डिस्कस कर रखा है मैंने, ठीक है। अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह की नीड हो तो आप ज्वाइन ले सकते हो, ठीक है। इसमें ओनली एग्रीकल्चर जो AG123 सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए नोट्स आपको मिलेंगे 399 में, ये मेरा नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, 6267289919, आप इस पे मेरे को व्हाट्सअप करना।
आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो लाइक आपका डिमांड है, आपको चाहिए है, नीड है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। पर्सनली गाइडेंस, आपको पर्सनली ग्रुप वगैरह वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर सेकंड में क्या आता है, फ्रूट क्रॉप डिटेल में आपको पढ़ने पड़ेगा, क्लासिफिकेशन, जेम जेली, ये सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ती है हॉर्टिकल्चर फर्स्ट में, हॉर्टिकल्चर सेकंड में, ठीक है। फिर हम बात करें प्लांट पैथोलॉजी की, प्लांट पैथोलॉजी में आपका वीड कंट्रोल हो जाएगा, बॉटनिकल नेम्स हो जाएंगे वीड कंट्रोल के पूरी डिटेल में। मेरे पास तो खुद के नोट्स है, फ्लो चार्ट है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आप नोट्स भी परचेस करोगे तो उसमें आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आप देखोगे ये खुद के नोट्स है, उसमें सब कुछ मैंने मेंशन कर रखा है। ये आप लाइक इसमें मैं आपको बताऊं, देखो फ्लो चार्ट मैंने बना रखी है, इन फ्लो चार्ट में पूरा सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, है ना। तो इस टाइप से आप बना के रीड कर सकते हो, टॉपिक को एक पेज में लेके आ सकते हो, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम के लास्ट के टाइम पर बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप एक बड़े टॉपिक को एक पेज में कवर कर लेते हो तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है लास्ट के टाइम पर एग्जाम में, ठीक है। जो चीजें बता रहा हूँ ये शायद ही आपको कोई, आप पैसे पे करोगे उसके बाद ही कोई आपको बताएगा जो चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, टॉपिक को धीरे धीरे करके कवर करो, है ना। मतलब जो इंपॉर्टेंट है पहले उनको पिक करने की कोशिश करो। जैसे आपका डेयरी प्रोडक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, डेयरी मिल्क। फिर आपका एनिमल मैनेजमेंट एंड केयर हो गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल डिजीज हो गया, ठीक है, एनिमल ब्रीड्स हो गया, और यहाँ पे पोल्ट्री हो गया। तो ये टॉपिक आपके यहाँ पे जो पीसीए और एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इन टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा आपका पर्टिकुलर AG 1 to 3 ग्रुप के सब्जेक्ट ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। उनका तो सब कुछ मेंशन कर रखा है मैंने, आप बस वेट करते जाओ। यहाँ पे हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो मैथ में आपको पता है कभी भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आस्क कर लेता है वो, कभी भी, और ऐसा नहीं रहता है, क्या पता वो क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके अलजेब्रा से दे दे, हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन टेक्नोमेट्री से दे दे। तो थोड़ा सा आपको इन टॉपिक को देखना पड़ेगा, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलेशंस हो गया, तो इनको आपको एक बार चेकआउट करना पड़ेगा। स्टैटिक्स हो गया, इनको टॉपिक्स को आप जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं वो देख लेना, ठीक है। बाकी पीसीएम वालों का मैंने फिजिक्स आपको बताई दिया, केमिस्ट्री बताई दिया, मैथ्स यहाँ पे देख लिया है। तो ये कुछ आपका सिलेबस रहता है यहाँ पे, है ना। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि भाई आपका जो यहाँ पे AG 1 to 3 सब्जेक्ट ग्रुप के हैं। बायोलॉजी की बात करें यहाँ पे तो पीसीबी वालों के लिए बायोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बायोलॉजी के कुछ टॉपिक मैंने मेंशन किए हुए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन, जिसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका सेल डिवीजन। स्टार लगा लो मेरे भाई इस पे, सेल डिवीजन पे। नेक्स्ट आपका मेंडल्स लॉ हो गया, लिंकेज हो गया, डीएनए हो गया, जीन हो गया, इनसे आपको चीजें पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यही है, बहुत सारी चीजें हैं, बट मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ऑफिशियल सिलेबस मैंने आपको बता दिया कहां से डाउनलोड करना है, बाकी ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, क्वेश्चन बहुत आता है इससे, तो इन फ्लो चार्ट्स को देख लेना। नेक्स्ट आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख लेना, ठीक है। आपको पता है तक्काजन वगैरह वो सारी चीजें, कैरोलस लिनियस, ठीक है, वो 5 आपको ऑलरेडी पढ़ा होगा तो पता होगा। नेक्स्ट आपका माइक्रो पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन यहां से आते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आप जवाब दे पाओगे कि मेगा स्पोर मदर सेल क्या होती है, माइक्रोस्पोर वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आपका टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम, जाइलम फ्लोएम आपको पता होगा बहुत अच्छे से, वंडल सीथ कोशिकाएं, वो ऑलरेडी अगर आपने डिस्कस किया होगा तो पता होगा। नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स मोस्ट इंपोर्टेंट और एंजाइम, ठीक है, इनको एक बार देख लेना। इकोसिस्टम हो गया, फूड चेन हो गया, एयर हो गया, वाटर सॉइल, इनसे क्वेश्चन आते हैं, फूड चेन से बहुत ज्यादा आते हैं, तो लाइक इनको एक बार आपको देखना है फूड चेन को। नेक्स्ट प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, इसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी, एंटीबायोटिक्स वगैरह, ठीक है, ये भी आपको एक बार देखना है। प्लांट ब्रीडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इन चीजों को देखना है। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू, यहां से क्वेश्चन आते हैं। 11 नंबर में आप देखोगे तो ऑर्गन्स में आपका इंटेस्टाइन, ठीक है, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर से क्वेश्चन आते हैं, किडनी से आते हैं, लंग्स, टेस्टिस एंड ओवरी, यहां से क्वेश्चन आते हैं। मैं पीसीबी वालों की बात कर रहा हूं, पीसीबी, ठीक है, पीसीबी और जो आपके एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप वाले हैं उनका ये सिलेबस है। अभी हम AG 1 to 3 वालों की अलग से बात करेंगे। नेक्स्ट आपका ह्यूमंस बॉडीज, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड यहाँ पे आपका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये यहां से क्वेश्चन आते हैं। मिनरल्स एंड आपका विटामिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस पे स्टार लगा के लिख लेना भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे तो देख सकते हो टैक्सोनॉमी एंड एवोल्यूशन में आपका जूलॉजी में
ऑलरेडी आपको यहाँ पे देखोगे तो ऑर्गन्स इन लाइफ हो गया, एपीकल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट, लैग कल्चर, पोल्ट्री, फिशरीज एंड पर्ल इंडस्ट्रीज, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार आपको इसको चेकआउट कर लेना है इन चीजों को, हेपेटिक्स वगैरह, एड्स वगैरह, ठीक है। आप अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आप जो पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ने के लिए बेस्ट क्या रहेगा, ठीक है। तो देखो पीसीबी वालों के लिए सबसे बेस्ट अभी आपका पीडब्ल्यूडी है, फिजिक्स वाला, उनसे आप देख सकते हो, क्योंकि अब आजकल पीएटी में आपके नीट लेवल के क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, तो पीडब्ल्यू इज द बेस्ट है। और अगर आपके पास एलएन के मॉड्यूल मिलते हैं, ठीक है, जो एलएन कोचिंग है उसके अगर आप मॉड्यूल कहीं से मिल जाते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे भाई, ठीक है, सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक रहता है वो। बहुत क्वेश्चन आते हैं, टिप टू क्वेश्चन उठा ले जाते हैं आपके पेपर में। तो एलएन के मॉड्यूल आप चेकआउट कर सकते हो, पीसीबी वाले, और पीसीएम वाले भी सिमिलर है, उनका भी यही है, एबीसी वाले भी एलएन के मॉड्यूल सबसे बेस्ट फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट मॉड्यूल अगर किसी के एलएन के मैंने रीड पर्सनली किया हुआ है तो मेरे को पता है, आप एलएन के मॉड्यूल ले सकते हो या फिजिक्स वाला आप चूज कर सकते हो। इनके ऑफिशियल चैनल पर आप डेली बेसिस पर इनको सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, है ना, तो यहाँ पे देख लेना। बाकी अगर मैं आप बात करूं पर्टिकुलरली AG123 सब्जेक्ट ग्रुप की, तो देखो AG123 सब्जेक्ट ग्रुप में आपको पता ही है, ठीक है, कि जर्नल एग्रीकल्चर आपका आता है जिसमें करंट डाटा आपका 100 नंबर का एग्रीकल्चर आता है, आपको पता ही होगा ये सारी चीजें, ठीक है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पैटर्न के बारे में। तो 100 नंबर का एग्रीकल्चर आता है जिसमें आपका जर्नल एग्रीकल्चर आता है, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, यहां से क्वेश्चन आते हैं, वो बता रहा हूं, ठीक है, इनको देख लेना। क्रॉप क्लासिफिकेशन में आप जाओगे तो ऑल एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स आपको देखना पड़ेगा डिटेल में। सॉइल साइंस में एसिड सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, रॉक्स एंड सॉइल प्रोफाइल, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल जनरली सॉइल प्रोफाइल मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो चीजें बता रहा हूं देख लेना मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना नॉलेज दे रहा हूं। बाकी आपको किसी और चैनल पर आप विजिट करके देखोगे तो ये चीजें नहीं मिलेगी। एग्रीकल्चर लोन्स में आप जाओगे तो ना लोन्स जितने भी आपके होते हैं, दीर्घकालीन ऋण, लघुकालीन ऋण, ठीक है, तो ये लोन्स वगैरह। नेक्स्ट आपका यहाँ पे नाबार्ड और एसबीआई, इनकी स्थापना कब हुई थी, किस बेसिस पर हुई थी, तो ये देखना पड़ेगा आपको। टिलेज एंड एरीगेशन में प्लाऊ, इरिगेशन मेथड, क्रॉप वाटर एंड रिक्वायरमेंट। हॉर्टिकल्चर फर्स्ट में वही सिमिलर जनरल हॉर्टिकल्चर, प्लांटिंग मेथड्स और वेजिटेबल क्लासिफिकेशन। हॉर्टिकल्चर सेकंड में फ्रूट क्लासिफिकेशन, प्रोपगेशन मेथड्स एंड जेम जेलीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्लांट प्रोटेक्शन में आप जाओगे तो वीड्स कंट्रोल मेथड्स एंड पैथोजेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से आप देखना, ये बात कर रहा हूं मैं AG123 सब्जेक्ट ग्रुप वालों के लिए। नेक्स्ट आप आ जाओगे एनिमल हस्बेंड्री में, तो 50 क्वेश्चन आपको पता है एनिमल हस्बेंड्री से आते हैं, ठीक है, पशुपालन जिसको आपको पता होगा, तो पशुपालन में मोस्ट इंपोर्टेंट है एनिमल एनाटॉमी, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक को आप कर सकते हो, करना हो तो। एनिमल ब्रीड्स, यही 1 से बहुत, मतलब आपका ब्रीड्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 3-4, और ब्रीडिंग, ये 1-2 क्वेश्चन इससे ब्रीडिंग से आते हैं, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्रीड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट एनिमल मैनेजमेंट केयर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसको तो करना ही करना है आपको, 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। पोल्ट्री वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एनिमल न्यूट्रिशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगा लेना भाई इस पे, एनिमल न्यूट्रिशन। और इसकी सारी क्लासेस मैंने डाल रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मेरे चैनल पर विजिट करोगे तो सब कुछ क्लासेस मैंने इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। एनिमल डिसीज हो गया सॉरी भाई, एनिमल डिसीज हो गया, डेयरी फर्स्ट में आप जाओगे तो मिल्क संगठन हो गया, डेयरी पनीर, दही, मावा वगैरह, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हुआ एनिमल हस्बेंड्री का। और एक बात और आपको बता दूं, ये चैप्टर्स मैंने बता रखे कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, देख सकते हो आप, कोलाइड हो गया, सॉल्यूशन, ये बताया हुआ है मैंने। जो AG123 सब्जेक्ट ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं उनका टोटली यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है, कितने क्वेश्चन किस कहां से आते हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा, ये नहीं देखा है तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा अभी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इसके बाद आपका आता है बायोलॉजी, जो कि 25 नंबर का बायोलॉजी आता है, जिसमें आपका सेल डिवीजन और सेल स्ट्रक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज ही इसकी क्लास आपकी शाम को 7:30 बजे से है। नेक्स्ट है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की बात करें तो मेंडल्स लॉ और लिंकेज और DNA RNA देख लेना भाई। स्टडी ऑफ फैमिली मोस्ट इंपोर्टेंट। प्लांट टिश्यू में आप पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा कि भाई सर बता क्या रहे आखिरकार, उनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, पढ़ोगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। प्लांट्स हार्मोन्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। रूट, स्टेम एंड लीव्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एंटामोलॉजी टॉपिक पे आओगे तो मधुमक्खी पूरा डिटेल में पढ़ लेना, रेशम कीट और लाख कीट, ठीक है, जिसमें मधुमक्खी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अर्थबॉम क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, 3 से 4 क्वेश्चन तक इससे देखने को मिलते हैं अर्थबॉम से, या कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच इससे देख लेना,
आपका यहाँ पे एंटोमोलॉजी में कॉकरोच, टिड्डा हो गया, ग्रास ऑपर, और यहाँ पे फ्रेटिमा पोस्थुमा यानी केचुआ, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। नेक्स्ट प्लांट पैथोलॉजी में आओगे, फिजियोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, पादा पकारी की आप क्या देखोगे, फोटोसिंथेटिक्स आपको देखने को मिल जाएगा, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन, आपका प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बायोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाते हैं, ठीक है, मतलब आपके 4-5 क्वेश्चन तो यहीं से पिक कर लेता है वो उस टॉपिक से, तो इसको देख लेना। नेक्स्ट एनिमल क्लासिफिकेशन, देखना हो तो देखना, मत देखना हो तो इसको नहीं देखना, क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। केमिस्ट्री की बात करूं तो 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के आते हैं, ठीक है, बायोलॉजी हो गया, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं, तो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखोगे बोहर मॉडल हो गया, थॉमसन मॉडल हो गया, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बोहर और थॉमसन। इसके बाद अब और अदर चीजें भी देख लेना। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको तो पूरा पढ़ना भाई, बॉन्डिंग को मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। केमिकल इक्विलिब्रियम वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बफर विलियन और पीएच और पीओएच वेरी वेरी इंपोर्टेंट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देखोगे आपको अभी सब समझ में आ जाएगा। कोलाइड देखोगे तो कोलाइड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आए थे, 2021 की बात करूं मैं, बहुत सारे क्वेश्चन कोलाइड से डाले थे उन्होंने पेपर में, तो इसको देखना पड़ेगा। जीओसी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं अपने को। हाइड्रोकार्बन पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, बाकी वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक ये है, आपके 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। बायोकेमिस्ट्री इसको छोड़ ही मत देना, इसको तो छोड़ ही मत देना टॉपिक को, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने एग्रीकल्चर और एनिमल कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये टॉपिक भी आप कर सकते हो, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री इसमें कुछ भी समझने का नहीं है ज्यादा कुछ, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेना। सॉल्यूशन देखना हो तो देख लेना, 1-2 क्वेश्चन आते हैं इससे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैथ्स में आ जाओ तो मैथ्स में आपको पता है एपी, जीपी, एचपी, लॉग और स्टैटिक्स, ये तो सारों पढ़ने पड़ेंगे, क्या पता कहां से क्वेश्चन दे दे मैथ्स में, वो हो सकता सारे क्वेश्चन एपी से ही दे दे, हो सकता सारे क्वेश्चन लॉग से ही दे दे, ठीक है, तो ये देख लेना। नेक्स्ट में अगर फिजिक्स की बात करता हूं तो 25 आपके फिजिक्स से आते हैं, ठीक है, आपको पता ही है। बायोलॉजी 25 हो गया, केमिस्ट्री 25 हो गया, फिजिक्स आपका 25, तो 25 में लाइट फर्स्ट, लाइट सेकंड और हीट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। ग्रेविटी देख लेना, और जिसमें ग्रेविटी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, मैं यहाँ पे आपको पहले बता दे रहा हूं, और यहाँ पे हीट, ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं परिभाषा में, ठीक है। अभी आप पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि भैया क्या बार बार ये बेसिक बेसिक बोल रहे हैं। देखो अगर फिजिक्स में आपको दिखा दूं इसमें पेपर में, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फिजिक्स के। अभी ये देखो आप, यहां से फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने समांतर जो है प्लेट, आपका समांतर श्रेणी क्रम वगैरह पढ़ा है, प्लेट, ठीक है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, वो यहाँ पे अगर सॉल्व कर दो, छोटा सा फॉर्मूला वो आपने यहाँ पे लगा दिया, मतलब बस आपको सिर्फ 2 लाइन में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये वाला दिए गए परिपथ में बैटरी से गुजरने वाला प्रवाह क्या होगा, सिर्फ 2 लाइन में आप क्वेश्चन का आंसर रख दोगे, अगर आपको पता है तो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसको इससे जोड़ा वही सारी, ठीक है, इसको इससे जोड़ोगे तो समांतर क्रम में आ जाएगा, वो समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, वही चलता है बिल्कुल। देखो यहाँ पे टेलीस्कोप मतलब वो लाइट टॉपिक था ना, वहां से क्वेश्चन इसको इन्होंने पिक किया है कि टेलीस्कोप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। टेलीस्कोप आप सभी को पता ही होगा, तो भाई अगर आपने पढ़ा है टेलीस्कोप तो आप जवाब दे पाओगे, यहाँ पे सॉल्व तो करना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, परिभाषा वाला क्वेश्चन है। ग्लेलोमीटर का वोल्ट वोल्टोमीटर में क्यों बदला जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप बना लोगे तो वहां से आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। नेक्स्ट आप यहाँ पे एपोमिक्सिस किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है। अब एपोमिक्सिस अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा तब आप इसका आंसर कर पाओगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप घुस जाओ पूरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। देखो पवन परागकण सबसे आसानी से कहां होता है, पवन परागकण यानी हवा, या मोस्टली आप देखो पोल्यूशन हैपन मोस्ट इजीली विंड यानी हवा के द्वारा। अगर पेपर इतना टफ नहीं आता है जितना टफ अपन उसको बना देते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक आता है, तो आपको देखने की जरूरत है बस एक बार, सिंपल। फ्रिक्शन एंड मशीन देख लेना और एसएचएम देख लेना, और लाइट इलेक्ट्रिसिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपसे। टेलीस्कोप वो आपके लाइट में आते हैं, ठीक है, टेलीस्कोप वगैरह देख लेना भाई। मैं बिल्कुल भी आपसे जो बता रहा हूँ बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ जहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है। तो लाइट हो गया, हीट हो गया, ग्रेविटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और एसएचएम, ये टोटली मैंने आपको AG 1 to 3 सब्जेक्ट ग्रुप का पेपर का जो है यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस कर दिया भाई, कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब करना ना करना आपका काम है। देखो पूरा AG 1 to 3 बता दिया मैंने, बायोलॉजी का भी बता दिया आपको, और देखो ये टोटली आपका यहाँ पे कितने क्वेश्चन कहां से आते हैं वो यहाँ पे मेंशन इस PDF में, देखो कहां से कितने क्वेश्चन उठते हैं। ये AG 1 to 3 सब्जेक्ट ग्रुप वालों का है पूरा, मैंने डिटेल में बना रखा था, तो इसको एक बार देख लेना मेरे भाई,
कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटली 200 क्वेश्चन आते हैं, आपको AG 1 2 3 का पता ही है क्वेश्चन पेपर पैटर्न, तो देख लेना बाकी, ठीक है। और फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, एक बार सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना अगर वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, आपको बस थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा परेशान नहीं होना है बिल्कुल। देखो आपको यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पूरे, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आप आराम से यहाँ पे क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, नहीं कर पाओगे सिंपली, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, और मैंने आपको पेपर डाउनलोड करना बता ही दिया कैसे क्या कर सकते हो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।